Hello guys, welcome to Baba Mathematics. Finally, class 10th reduced syllabus has been released by CBSE. CBSE ने क्लास 10th का रिवाइज सिलेबस को रिलीज़ कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है, किन किन टॉपिक को हटाया गया है। यूनिट आपका रहेगा, उसके सब टॉपिक्स हटेंगे, कुछ कंप्लीट चैप्टर ही आपका हटेगा या कुछ में कंप्लीट चैप्टर नहीं हटेगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कंप्लीट एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सीबीएसई रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर सेशन 2020-2021। सबसे पहला यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम। आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम में है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपका हटाया गया है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक ये आपको मिलेगा 1.2 इन एनसीईआरटी। ये 1.2 इन एनसीईआरटी है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसको एलिमिनेट किया गया। यूनिट 2 इज़ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा की पॉलिनोमियल्स में आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, इसको डिलीट किया गया, इसको हटाया गया। मतलब कि बुक में ये आपको टॉपिक दिखेगा बट आपको ये टॉपिक स्किप करना। ये आपका टॉपिक नंबर है 2.4 इन एनसीईआरटी। मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी टेक्स्ट बुक के का मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक नंबर है। ये आपको मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी में ये आपका टॉपिक 2.4 है। नेक्स्ट चैप्टर इन एल्जेब्रा इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया, जो कि काफ़ी लेंदी हुआ करता था। एंड ये डिसीजन काफ़ी सही है कि इस टॉपिक को हटाने का डिसीजन काफ़ी सही है। ये आपका टॉपिक नंबर है 3.4.3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका 3.4.3 ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक एलिमिनेट हुआ है वो आप समझ लो एक तरह से मीनिंगलेस है, मतलब कि ये टॉपिक से कभी क्वेश्चन आता भी नहीं था। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इस टॉपिक का हटना ना हटना बात एक ही है। फिर वैसे ही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपका एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो डेली लाइफ प्रॉब्लम से कभी क्वेश्चन देखा भी नहीं गया है, या देखा भी गया है तो लाइक बहुत रेयर केस में क्वेश्चन है। तो एक तरह से आप समझो क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट है। यूनिट 3 इज़ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एलिमिनेट हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज़ योर टॉपिक नंबर 7.4। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एलिमिनेट हुआ है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ योर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में चैप्टर ट्रायंगल्स, इसमें आपका 2 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम इज़ योर 6.6। ये जो थ्योरम है आपका ये 6.6 थ्योरम 6.6 ऑफ ट्रायंगल्स, इसको एलिमिनेट किया गया। एंड दिस वन इज़ योर 6.9। सेकेंड वन इज़ योर 6.9, इसको भी क्या किया गया, एलिमिनेट। तो ट्रायंगल्स में आपका ये 2 थ्योरम को क्या किया गया, एलिमिनेट किया गया। सर्कल आपका कंप्लीट आ रहा, सर्कल में कुछ टॉपिक नहीं हटाया, मतलब ये चैप्टर ही आपका पूरा है। कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये आपका एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला यूनिट है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो क्या हटाया गया, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कि कौन सा रेशियो आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री पे डिफाइंड हो रहा है। रेशियो किसका, जो मेरा साइन कॉस टैन कॉट इनका। तो ये रिमूव होना ना होना उतना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो इसको डिलीट किया गया। नेक्स्ट वन इज़ योर आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटाया गया, इस टॉपिक को आपको डिलीट किया गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। हाइट एंड डिस्टेंस जो कि डिलीट नहीं होना था, क्योंकि ये एक सिंगल क्वेश्चन आता है आपका मैक्सिमम नंबर का, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका है। यूनिट 6 इज़ योर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में के चैप्टर के अंदर में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। इसमें आपका प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये बस एक छोटा सा पोर्शन इसको हटाया गया। बट ऐसे आप देखो तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल समझो एक तरह से पूरा आपको पढ़ना ही है, सिर्फ एक ये टॉपिक बस हटा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन को हटाया गया, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ ए कोन उसका फॉर्मूलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड कॉम्प्लिकेटेड आई मीन कि
उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप डेफिनेटली फ्रस्टम ऑफ ए कोन भी आपका अच्छा होगा, बट जनरली लोग फ्रस्टम ऑफ ए कोन को सॉल्व करने में परेशान होते हैं कि कैसे करना नहीं करना, क्योंकि उसके फॉर्मूलाज काफ़ी लेंदी होते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज़ योर, दैट इज़ योर लास्ट यूनिट इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका हटा है स्टेप डेविएशन फॉर फाइंडिंग द मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता है, इसको एलिमिनेट किया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको एलिमिनेट किया गया। एक तरह से देखो तो बाकी सब कुछ है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। एंड द लास्ट वन इज़ योर प्रोबेबिलिटी। ये नहीं डिलीट होना था, मतलब ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th 10th 11th 12th इन सारे क्लासेस में आपको प्रोबेबिलिटी हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। मतलब आप कुछ भी कर लो, प्रोबेबिलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप उससे दूर भागोगे, प्रोबेबिलिटी आपके पीछे दौड़ेगा खूब और बहुत परेशान करेगा। तो इट्स बेटर कि अच्छे से प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को पढ़ो और इसके ऊपर अच्छे से कमांड करो। तो ये था एक कंप्लीट समरी जिस्ट क्लास 10th रिड्यूस सिलेबस फॉर द सेशन 2020 एंड 2021। तो अब इससे आप लोग ये आइडिया लगा लो कि अब डेफिनेटली पेपर होने का भी अब टाइम टेबल, जो कैलेंडर होगा वो भी रिलीज़ जल्दी, एक डिसीजन आ ही जाएगा कि कब होगा नेक्स्ट ईयर पेपर। क्योंकि अगर सिलेबस अब रिलीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली अब पेपर वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों के अब डिस्कशन वगैरह अब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो अच्छे से। जो भी टॉपिक्स है गिवन, जो भी रिड्यूस्ड हुए हैं, उनको मार्क करो बुक में और एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी ही सीबीएसई रेफ़र करता है और प्रिस्क्राइब करता है। बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी प्राइमरी फोकस होना चाहिए, उसके अलावा आपको जो बुक बनाना बनाओ, बट एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग अब जल्दी अब सेशन अब स्टार्ट करेंगे, लाइक कमिंग डेज़ में। अब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो एंड मजबूत हो। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कैसे सीबीएसई ने, मतलब आई मीन जो भी टॉपिक्स रिड्यूस्ड हुए हैं सीबीएसई के द्वारा, वो आप लोग को आई गेस सब समझ में आ चुका होगा। एंड आई होप कि आप लोग अपना प्रिपरेशन अब स्टार्ट करेंगे। सो wish you all the luck and practice hard and keep practicing. All the best guys. Thank you so much.